नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होना तय है। आज से लगभग 13 दिन शेष बचे हैं। सभी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी पिछले लगभग 2 महीने से हर समाज की मीटिंग कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं सीमापुरी विधानसभा के सुंदर नगरी में वाल्मीकि समाज द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी का वाल्मीकि समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कहा, वाल्मीकि समाज का एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा, सभी समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगे और क्या कहना था सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी जी का, खुद सुन लीजिए। हमने कहा था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, हमने ये तो कहा ही नहीं था कि राशन को बिना पैसे के देके जाएंगे, तो भी कर रहे हैं। हमने कहा ही नहीं था कि कभी कोरोना जैसी बीमारी हुई तो फ्री वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन अगर लगा हो तो मोदी के लिए ताली बजना चाहिए मेरे भाई बहन। हमने कभी नहीं कहा था कि देश की हमारी सेना पे कोई अटैक करेगा तो हम दुश्मन में घर में घुस के मारेंगे। ऐसा भी अगर मोदी ने किया उसको भी ताली बजना चाहिए। हमारा देश मजबूत है। और अब हम मेरे सांसद बनने के पहले मेट्रो था क्या, और अब तो ऐसा मेट्रो बना रहा हूं कि सड़क के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाइए। अब आपको ये जाम फ्री कर देंगे, आपको मौजपुर से गोकलपुर से हम हमारे पास है। इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था, गरीबों का स्पेशल उसमें एडमिशन होता है, एक बना दिया दूसरा बन रहा है। मोदी जी ने 3025 झुग्गी वालों को फ्लैट दिया है, जिसमें नल से जल आता है, गैस कनेक्शन पाइप से आता है, बिजली की पूरी व्यवस्था है और पानी कभी भी गंदा नहीं आ सकता। ये भैया बोल रहे हम देखें, आप बताओ क्या देखें? बस साला है वहां पे जी जी हाँ ये गर्मी लगा। ताली बजाओ भैया। राजेंद्र जी आपका बस इतना नहीं, कांग्रेस को दे दिया। जिस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल जितना गाली देते थे कि गाली देते 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 शीला दीक्षित जी की जान ले ली, वो उम्र से पहले चली गई। वो कम से कम गरीबों के लिए सोचती थी। आज मैं विपक्ष में हूं तो भी कह रहा हूं, और शीला दीक्षित जी को इतना गाली दिए और आज उसी कांग्रेस के चरण में जाके लेट गए। मेरे भाई बहन, आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, एक मोदी जी है। मोदी जी ने जब राम जी का मंदिर बना तो वहां का एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल बना उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि भगवान एयरपोर्ट अयोध्या। क्या भैया हुआ कि नहीं? भैया तिवारी जी, आज वाल्मीकि समाज का समर्थन आपको यहाँ से मिला है संविधान सभा से, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, वाल्मीकि समाज बहुत ही जागृत समाज है और हमें हर समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है जो कि हमें समर्थन न दे रहा हो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मुस्लिम परिवार स्कूटी से जा रहा था और हमारी गाड़ी का शीशा ठोक के दिखाया, आगे देखो क्या लिखा है, और मनोज तिवारी का स्टिकर सटाए हुए बाइक पे जा रहे थे। तो सबका समर्थन है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने पिछली बार हमें 3,68,000 वोटों से जिताया था। पहली बार 1,50,000 के मार्फत 3,68,000 का अंतर हुआ था। हमें इस बार जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है ये रिकॉर्ड और भी बड़ा बनेगा। तिवारी जी, आज केजरीवाल बाहर आ गए, क्या कहेंगे? केजरीवाल क्या पलट सकते हैं दिल्ली का माहौल या लोकसभा? मैं तो बहुत खुश हूं कि आ गए। वो नहीं आते तभी दुख होता, क्योंकि लोग बोलते भाई केजरीवाल जी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बेल देते हुए ये बता दिया कि घोटालों में इनके चेहरे पे कालिख पुती हुई है। ये घोटालों में लिप्त है क्योंकि उनको बेल नहीं मिली है। उनको केवल 15-20 दिन की
50,000 रुपया के निजी मुचलके पे कहा गया है कि जाओ आपको प्रचार करके आओ, लेकिन उस दौरान शर्त है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाया कि जिस केस में जो अधिकारी जांच कर रहे हैं आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, ये तो एक प्रकार की कालिक पोत के भेजी गई है, वो जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि चलो कम से कम वो ये नहीं कह पाएंगे कि चुनाव में हमने प्रचार नहीं किया। आए प्रचार करें, वो जिस मुंह से कन्हैया कुमार को प्रचार करने के लिए कहेंगे उसी हम दिखाएंगे कि उन्होंने देशद्रोह का केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री रहते परमिशन दी है, उनके ऊपर केस चल रहा है। तो दिल्ली डिसाइड करेगी कि 25 साल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया, और अब 10 साल में केंद्र में रहते हुए मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को सिग्नेचर ब्रिज देता है, मेट्रो देता है, सेंट्रल स्कूल देता है, रेलवे स्टेशन देता है, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस देता है, अच्छे पार्क देता है, शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बना करके जाम हटाता है, दिल्ली सहारनपुर रोड बना करके पुस्ता 1, 2, 3, 4, 5 खजूरी करावल नगर का जाम हटाता है, नंदनगरी का फ्लाईओवर बनवा करके आपको निर्बाध गति से जाने के लिए करता है। अगर इतना हम 10 साल में कर सकते हैं तो अगले 5 साल में हम और भी क्षेत्र की जनता के लिए करने वाले हैं। एक तरफ मैं हूं और दूसरे तरफ वो लोग हैं जिनका परिचय एक ही है। तिवारी जी, आपको समर्थन भी मिला है कई पार्टी का, जनहित पार्टी का भी आपको समर्थन? हाँ, जनहित पार्टी का मैं बहुत आभारी हूं। हमारे आदरणीय जोशी जी जो जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यहाँ के पूर्व विधायक धर्मेंद्र कोहली, आप वो किस पद पे हैं आपकी पार्टी में? ये राष्ट्रीय महासचिव है। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और वो जगह जगह घूम के प्रचार भी कर रहे हैं। हम जनहित पार्टी का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि इनका विश्वास है कि जो जनहित की बात सोचेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन बनाए। झुग्गियों में सभा का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशली यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज है, अपना एससी समाज है, एससी समाज के में भी वाल्मीकि समाज के लोग आज भारी संख्या में श्रीमान मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ जुटे हैं। उन्हें तीसरी बार यहाँ से सांसद बनाना है। ऐसे सभी एससी समाज के लोगों ने यहाँ अपना समर्थन दिया है। इससे पहले अभी एक हफ्ता पहले हमारी सुंदरनगर दूसरी तरफ भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन दिया और आज भी ये उसी कड़ी में जो कहा जा रहा है, दूसरे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसी समाज के लोग वोट नहीं दे रहे। ये एक जीता जागता आप सभी के सामने उदाहरण है कि स्पेशली वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। उनको पूर्वी दिल्ली के अंदर सदैव वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आदरणीय मनोज तिवारी जी को तीसरी बार हम सांसद बना करके और उनको लोकसभा में भेजेंगे भारी मतों से। यही वाल्मीकि समाज आज संदेश देना चाहता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में वाल्मीकि समाज खड़ा हो गया, जुट गया है।